नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करन बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पहला अधिकार अपना पेज नंबर 3 पर आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हम लोगों ने कल कवर किया था। आज हम आचार्य का स्वरूप समझेंगे, उसके बाद उपाध्याय और उसके बाद साधु का स्वरूप समझेंगे। आचार्य का स्वरूप क्या कहते हैं कि उनमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से, किनमें, जिन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया है, ठीक है, तो जो मुनि है उनमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से सम्यक प्रधान पद अंगीकार करके, है ना, प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। कौन से संघ में नायक हुए हैं? मुनि संघ में नायक हुए हैं। अब नायक का मतलब क्या? नायक का मतलब जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनमें जो बेस्ट होता है उसको आप प्रिंसिपल नियुक्त करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, जो पढ़ा भी सकता है, तो जो लीडरशिप क्वालिटी जिसमें ज्यादा होती है उसको आप प्रिंसिपल नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। या टीम का कैप्टन नियुक्त करते हैं जो अच्छा भी खेले और साथ में खेलने के लिए, अच्छा खेलने के लिए प्रेरित भी करे, डिसीजन अच्छे ले, तो जो वो कैप्टन होता है। बस ऐसे ही मुनि संघ में जो बेस्ट है, जो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी कि सम्यक रत्नात्रय जिनके अंदर अधिकता ले चुका है, यानी कि प्रति समय मतलब हर एक सेकंड में 2-3 बार वो अंदर बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना, उनकी जो विशुद्धि है वो बढ़ गई है। तो ऐसे जो मुनि संघ के सर्वोच्च नेता हैं, है ना, उन्हीं को आचार्य पद से सुशोभित किया जाता है। अब इनका क्या फंक्शन है कि तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। देखिए, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसमें विशुद्धि में कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करने को बोला। हिसाब अपना स्वाध्याय कम कर दो, चिंतन कम कर दो, आपको औरों का भी ध्यान रखना है, नहीं, मुख्यता तो स्वरूपाचरण की ही रहेगी। यानी कि आपको अपनी विशुद्धि और बढ़ानी है। अब बढ़ानी क्या है? मतलब सहज रूप से बढ़ती है, क्योंकि आप अपना चिंतन में ज्यादा समय लगाते हैं। ये तो आपका मुख्य काम है ही, इसको और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है। लेकिन साथ साथ जो कदाचित, कदाचित यानी कभी कभी, कर धर्म के लोभी जीव, धर्म के लोभी, लोभी का मतलब यहाँ पे वो क्रोध मान माया लोभ वाला लोभ नहीं है। धर्म के लोभी मतलब धर्म पिपासु, जिनको धर्म में बहुत रुचि है, रुचिवंत जीव, ऐसे रुचिवंत जीव जिनको लगता है कि मुझे अपना कल्याण करना है और अभी करना है, मेरे पास समय नहीं है, ये सोचकर अपनी जिज्ञासा लेके आते हैं। ऐसे धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से, राग अंश मतलब क्या, कि देखिए अभी उनकी 4 कषायों में से 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, एक कषाय चौकड़ी अभी भी बची हुई है, संजुलन कषाय, बरोबर।
तो संजुलन कषाय जो बची हुई है उसकी जब तीव्रता होती है, जब वो अपने बिल्कुल उठान पर होती है, तब उनको इतना राग आता है, वो भी राग कैसा, करुणा आती है कि कदाचित इन जो मेरे पास आए हैं इनका भला हो। भला कैसे हो, कि इनको रुपए मिले, पैसे मिले, घर बार अच्छा हो, बीवी बच्चे अच्छे मिले, घर में कलेश ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका आत्म कल्याण हो, धर्म प्रभाव ना हो, धर्म वृद्धि हो, ये कल्याण आता है, ये भाव आता है। इस तरीके से उनको करुणा आती है, करुणा बुद्धि हो, तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। क्या क्या देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। तो और ऐसा भाव नहीं आता कि मैं धर्मोपदेश दूं। कदाचित कोई कोई प्रश्न पूछ ले, तो ऐसे नहीं कि आप वहां जाके बैठ गए और आपको उन्होंने आपको जो है उपदेश देना स्टार्ट कर दिया, साहब अब प्रवचन का समय हो गया है, अब मैं आपको मोक्ष महाप्रकाशक जी पढ़ाऊंगा। नहीं, आपके मन में कोई विकल्प है, कोई प्रश्न है धर्म से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित नहीं, धर्म से संबंधित, कहीं कोई शंका है और उनको इस तरीके का विकल्प आए, इस तरीके की करुणा बुद्धि आए, संजुलन कषाय का तीव्र उदय हो, ऐसा राग आए कि आपका भी आत्म कल्याण हो, तब वो चीज, और आपका उदय ऐसा हो, तब उनके मुख से वाणी खिड़ती है, तब वो आपको धर्मोपदेश देते हैं। और जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा ग्राहक मतलब क्या, कि जो श्रावक इतने अंदर तक उतर चुके हैं, जिनकी विशुद्धि अंदर भर चुकी है, और वो दीक्षा के ग्राहक यानी दीक्षा लेने को आतुर हैं, जिनको जिनका गृहस्थपना छूट रहा है या छूट चुका है, गृहस्थपना छूट रहा है या छूट चुका है, ऐसे श्रावकों को, ऐसे गृहस्थ श्रावकों को क्या करते हैं, वो दीक्षा भी देते हैं, लेकिन परीक्षा लेकर। है ना, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा और उसको साहब दीक्षा दिलवा देंगे, नहीं, परीक्षा प्रधानी। मतलब क्या, कि पहले वो पूरा एग्जाम लेंगे कि भैया ये उसके लायक है भी नहीं, क्योंकि जरा सी भूल हुई तो पूरा धर्म बर्बाद हो सकता है, धर्म बदनाम हो सकता है। मुनि अवस्था को भंग करके भी कई लोग पाप कमाते हैं, मुनि अवस्था में रहकर भी कई लोग पाप कमाते हैं, तो ये गलती ना हो, इस वजह से पूरा परीक्षा उनका उनकी वो लेते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल राइट कैंडिडेट है दीक्षा के लिए, तभी वो उसको दीक्षा देते हैं। और जो मुनि संघ में जो मुनि है, कदाचित उनसे कोई ऐसी गलती हो जाए, गलती कैसी, वैसी जो लोक में तो गलती मानी ही नहीं जाती है, कोई ऐसा दुर्भाव आ जाए, कदाचित, कदाचित दुर्भाव आ जाए। जैसे आप किसी रोड से निकल रहे हैं, संघ का विहार हो रहा है, कहीं कोई बहुत ऊंचे माले की बिल्डिंग है, वहां पे कदाचित किसी के मन में भाव आ गया, अरे ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है, लोगों को जगह पार्क भी सब इन्होंने घेर रखे हैं, ये भाव आ गया तो ये पाप भाव है, और इसका प्रायश्चित करवाते हैं। अगर ये जो मुनि संघ के जो मुनि है वो अपने आचार्यों के पास जाते हैं कि महाराज मुझे ये भाव आया, तो वो इसका प्रायश्चित करवाएंगे कि तू पर द्रव्यों में अटका, तो अटका क्यों, तुझे क्या मतलब है वो ऊंची है नीची है कैसी बिल्डिंग है, तुझे अपने से मतलब होना चाहिए। है ना, तो उनको जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, वो प्रायश्चित दिलवाते हैं बकायदा। ठीक है, अब वो प्रायश्चित कैसे क्या होते हैं वो आप आगे जब शास्त्र पढ़ेंगे और तब उनमें बताया जाएगा, फिलहाल यही है। ऐसे आचरण अचराने वाले, यानी ऐसे आचरण को प्रकट करने वाले, है कितनी, देखो कितना खूबसूरत यहाँ शब्द दे रखा है, ऐसे आचरण अचराने वाले आचार्य, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, उपाध्याय का स्वरूप क्या है। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत, लेकिन कायदे में जो उपाध्याय होते थे वो द्वादशांग के ज्ञाता होते थे। अब द्वादशांग तो यहाँ पर कोई ज्ञाता है नहीं, और हम जिस कालखंड में रह रहे हैं, ये ग्रंथ मोक्ष प्रकाशक जी जिस कालखंड में लिखा गया है,
उस समय भी कोई द्वादश अंक का ज्ञाता नहीं था। तो इसीलिए जो उपाध्याय हैं उनका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों के ज्ञाता हो। अब ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों के ज्ञाता होने का मतलब ये नहीं कि हमने सारे शास्त्र रट लिए, उनका भाव भाषण यहाँ बसे हो, वो यहाँ बसे हो। समयसार जी पढ़ा तो समयसार जी की गाथा याद होने से ज्यादा वो गाथा अंदर बसी हो, उसका भाव अंदर बसा हो। नियम सार जी पढ़ा तो उसका पूरा आचरण में उतरा हुआ नियम सार जी हो। ऐसे ऐसे पाठक, ऐसे ज्ञाता, बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अब जैसे टीचर्स का ग्रुप होता है तो टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, क्लास टीचर होते हैं ना, वो पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही उनको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होती है। करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, इन चारों अनुयोगों की भरपूर नॉलेज होती है। संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, मतलब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो अपने संघ में चलते हुए दूसरे मुनियों को या श्रावकों को जो उनके साथ चल रहे हैं उनको ज्ञान अर्जन करवाएं, तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान। देखिए, जो बात पहले कही थी कि प्रयोजन भूत अर्थ जान, ऐसे नहीं कि केवल रट लिया। सब द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के प्रत्येक अवस्था में विद्यमान हो उसे गुण कहते हैं। अरे भैया ऐसे नहीं, उसका भाव भाषण हो, तू कौन सा द्रव्य है, तेरे द्रव्य में कौन कौन से गुण मौजूद हैं, उन गुणों का क्या क्या काम है, क्या पर्याय हैं, और वो उनको जानने से लाभ क्या है, तूने अपने आप का स्वपर भेद विज्ञान किया है या नहीं। ये सारी बातें उनके अंदर बसी हो और उसी से वो उसको अपने अंदर वो उसका आचरण कर रहे हो, यानी कि उसी में नहा रहे हो, उसमें गोते खा रहे हो। जो आनंद उनको आ रहा है तत्वाभ्यास में, उसमें जो आनंद जो ले रहे हैं वो आनंद उनका तत्पर चलते रहता है। तो ऐसे उपाध्याय और वो आनंद दूसरों को दिलाने का प्रयास भी करते हैं। दिलाने से मतलब आनंद बताने का प्रयास भी करते हैं कि भाई ये बात जो मेरे में है, जो शास्त्रों में लिखी है, वही बात तेरे ऊपर भी लागू होती है। जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान। प्रयोजन भूत, केवल प्रथमा नियोग पढ़ लिया और प्रथमा नियोग की कहानी सुना दी, हजारों प्रथमा नियोग याद हैं और हजारों प्रथमा नियोग की कहानी सुना दी और सिद्धांत एक भी नहीं निकाला, तो क्या निकाला? आत्मा नहीं निकाला उसमें से तो क्या निकाला? कर्णन योग के सारे आपको सब पता है क्या, कि कितने स्वर्ग, कितने नरक, कितनी पृथ्वियां, कितने बिल, है ना, 100 धर्मेंद्रों के नाम, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कितनी नदियां हैं, कितने समुद्र हैं, है ना, ये सब पता है। लेकिन आत्मा नहीं निकाला तो क्या निकाला? ये बात है, ये प्रयोजन भूत है। क्या प्रयोजन भूत है? मेरा आत्मा। आप जो भी पढ़े, जो भी पढ़ाएं, उसमें से प्रयोजन भूत तत्व निकालना आपकी जिम्मेदारी है। तो वही बता रहे हैं कि प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। जो पीछे पढ़ा था आचार्यों के स्वरूप में स्वरूपाचरण, वही यहाँ पर भी लागू होता है। और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर ना रहे और अंदर ना रहे, क्योंकि संजुलन कषाय का उदय वहां भी है, और जब वो कषाय का उदय आए और वो अंदर ना रहे, यानी कि शुद्धोपयोग में ना रहे, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती, समीपवर्ती मतलब क्या, कि जिनका भव्य का किनारा निकट आ चुका है, भव समुद्र से जो बहुत शीघ्र पार होने वाले हैं, ऐसे उपाध्याय, आ हा, और अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो। समझ में आया? अब साधु का स्वरूप, साधु का स्वरूप क्या कहते हैं? पुनश्च, दोबारा,
वही चीज रिपीट हो रही है कि इन दो पदवी धारकों के बिना, जो ऊपर बताया क्या, आचार्य और उपाध्याय, इनके बिना, ये पदवी जिनके पास नहीं है, ऐसे मुनिराज, मुनि महाराज, वो सब क्या है, साधु हैं। हालांकि साधु एक जनरल टर्म है, साधु एक जनरल टर्म है। जो आचार्य भी साधु होते हैं, उपाध्याय भी साधु होते हैं, और साधारण साधु भी साधु होते हैं। यानी जो आचार्य और उपाध्याय पदवी के बिना है वो भी साधु ही है। तो पदवी के धारकों के बिना समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को धारते हैं, अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट पना मानकर फंसे नहीं और भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधित सधाते हैं और भाय में उसके साधन भूत, किसके साधन भूत, अपने अंतरंग उपयोग को, अपने उपयोग को अंतरंग में लगाने हेतु, शुद्धोपयोग को बढ़ाने हेतु ऐसे साधन भूत तपश्चरण आदि, तप आदि, है ना, क्रियाओं में वर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति बंधन आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। भक्ति बंधन आदि क्या, कि साहब चलो वहां पे आरती हो रही है, वहां चल रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहा है, वो करवा लें, ये करवा लें, नहीं। भक्ति बंधन तो उनका यही है कि भगवान के सामने, भगवान की मूरत में अपनी मूरत देखना, ये है भक्ति। जिन मूरत, जिन जिन मूरत में अपनी मूरत देखना, जिन मूरत में निज मूरत देखना, जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति। देखिए स्वरूपाचरण के बारे में तो तीनों पर ये बात लागू होती है। शुद्धोपयोग में रहना तो प्रथम कर्तव्य है, कदाचित कषाय के उदय से बाहर आए तो ये कार्य प्रवृत्तें। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो। अब पूजनीय क्यों है, ये जो पंच परमेष्ठी हैं पूजनीय क्यों है, कारण बता रहे हैं पंडित जी साहब कि पूज्यत्व का क्या कारण है। इस प्रकार इन अरहंत आदि का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है अरहंत आदि का, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, कैसा स्वरूप है, वीत राग विज्ञानमयी स्वरूप है। कैसा स्वरूप है, वीत राग विज्ञानमयी स्वरूप है। उसी के द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं। अपने पदों के कारण महान नहीं हुए हैं कि मैं साधु इसलिए महान हूं, क्योंकि मैं वीतरागी हूँ, वीतराग विज्ञानमयी हूँ, इसलिए महान हुए हैं। क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो, अब अगर जीव तत्व की अपेक्षा देखें, मैं भी जीव तत्व, आप भी जीव तत्व, सर्व साधु भी जीव तत्व, पांचों परमेष्ठी भी जीव तत्व, अनादि से होने हुए और अनंत काल तक होने वाले पंच परमेष्ठियों में सभी जीव तत्व हैं और सभी जीव समान हैं। क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। परंतु 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 राग आदि विकारों से व ज्ञान की हीनता, देखिए राग आदि विकार तो समझ में आता है, मोह राग द्वेष, है ना, ये हम में है। हम में मतलब क्या, कि हम इन्हें अपना मान रहे हैं, इसलिए तो हमारी शुद्धता प्रकट नहीं हुई है पर्याय में। ठीक है, और जो अरहंत और सिद्ध हैं उनकी शुद्धता प्रकट हो गई है, और जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं उनकी आंशिक शुद्धि हुई है। क्लियर है बात, उनकी आंशिक शुद्धि हुई है, पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई है अभी, क्योंकि उनके अभी रागांश बचा हुआ है। ठीक है, और ज्ञान की हीनता, अब ये ज्ञान की हीनता मतलब क्या, कि निगुद वाले को कम ज्ञान है, मुझे मीडियम ज्ञान है, और सर्वज्ञ भगवान को संपूर्ण ज्ञान है, नहीं।
ज्ञान की प्रकटता में कमी पेशी। ज्ञान कितना कम और ज्यादा प्रकट है बात उसकी होती है, ज्ञान की हीनता और प्रधानता नहीं। या हीनता का मतलब ये नहीं कि उनमें कम ज्ञान है और मुझ में ज्यादा ज्ञान है, ज्ञान सब में बराबर है। ज्ञान तो सब में बराबर है, ज्ञान की प्रकटता कितनी है। उनका संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका है, मेरा नहीं हुआ है। निगोदिया का और कम ज्ञान प्रकट में है। ज्ञान तो है, बराबर ज्ञान है, बराबर ज्ञान है, जितने ही क्वांटिटी में निगोदिया का ज्ञान है उतने ही क्वांटिटी में अरहंत और सिद्धों के पास ज्ञान है। बस प्रकटता में हीनता अधिकता मानी जाती है। ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से, ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। अब ज्ञान की हीनता कैसे कम हो, यानी कि अधिकता कैसे हो, विशेषता कैसे हो, कि जब राग आदि कम होते जाएंगे ज्ञान बढ़ता जाएगा, राग आदि कम होते जाएंगे ज्ञान बढ़ता जाएगा। समझ में आया? संपूर्ण वीतराग विज्ञान संभव है किससे? रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता से। संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है। वीतराग विज्ञान भाव, भाव मतलब क्या? मेरा जो गुण है वो प्रकट में आ जाएगा। जो मेरा वीतरागी पना है वो पूर्ण वीतरागी पना आ जाएगा, और मेरा जो विज्ञान घन स्वभाव है वो पूर्ण प्रकट में आ जाएगा, मेरी पर्यायों में भी झलकने लगेगा। और आचार्य उपाध्याय साधुओं को एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। समझ में आया? यानी कि अरिहंत और सिद्धों को तो संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव प्रकट है, और जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं उनमें अभी एक कषाय बची हुई है, एक कषाय चौकड़ी बची है। इस वजह से उनकी उनको एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। इसलिए उन अरहंतादिक, यानी कि अरहंतादिक का मतलब सिर्फ अरिहंत नहीं है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों ही परमेष्टि स्तुति होने योग्य है। है ना? महान जानना, स्तुति योग्य महान जानना। दोबारा, ये जो अर्हंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना। अब जहाँ पे अरिहंत की बात आती है ना, तो अरिहंत में तो दो तरीके के अरिहंत होते हैं, आपको पता ही है कौन कौन से अरिहंत होते हैं। एक तो सामान्य अरिहंत होते हैं, और एक तीर्थंकर अरिहंत होते हैं। ठीक है? तीर्थंकर अरिहंत को विशेष लब्धि होती है किस चीज की? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। तो उनके जो तीन मुख्य कार्य होते हैं कौन कौन से? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ठीक है? तो ये तीन, उनमें हितोपदेशी पना विशेष माना जाता है, जबकि जो सामान्य अरहंत होते हैं उनमें हितोपदेशी पना नहीं होता। कुछ में होता है कुछ, लेकिन मैक्सिमम में नहीं होता है, सामान्य केवली जिन्हें कहते हैं। ठीक है? तो जो अरहंत आदिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का, और गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरिहंत व संस्कृत भाषा में अरहत, ऐसा नाम जानना। समझ में आया? यानी कि ये जो अरिहंत शब्द है वो प्राकृत भाषा का है, और संस्कृत में जब नाम लेते हैं तो वो अरहत कहते हैं। तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय, अनंतर का मतलब बिल्कुल लास्ट समय, बिल्कुल लास्ट, यानी कि उसका नेक्स्ट समय बाद क्या हो जाएगा? वो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। क्लियर? पुनश्च जिनको आचार्य पद प्राप्त हुआ हो वे संग में रहें, तथा एकाकी आत्म ध्यान करें, अथवा एका विहारी हो। एका विहारी का मतलब क्या? अपने में चलने वाले, अपने साथ चलने वाले एका विहारी हो। तथा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हों। आचार्यों में, देखिए अब तो गणधर होते नहीं है इस काल में, इस क्षेत्र में, है ना, इस काल में इस क्षेत्र में गणधर नहीं है, लेकिन आचार्यों में सबसे बड़ी पदवी जो है वो गणधरों की होती है। गणधर भी आचार्य होते हैं, अपने संघ के मूल नायक होते हैं वो। ठीक है ना?
तो क्या कह रहे हैं कि आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हों, उन सबका नाम आचार्य है। गणधर भी आचार्य की ही पदवी में आते हैं। पुनः पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु उनको आचार्यों द्वारा दिया गया जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी उपाध्याय नाम ही पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साहब उपाध्याय, किसी को उपाध्याय पद दे दिया तो अब उसी की जिम्मेदारी है पढ़ाना पढ़ना, आचार्य नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे मुनि नहीं पढ़ा सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो ये नाम दिया गया विशेष कार्य के तौर पे, ये नाम दिया गया है ना। तथा जो पदवी धारक नहीं है, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, साधु नाम के धारक जानना। ये संज्ञा जो शब्द है, इसका नाम, इसका मतलब अर्थ नाम होता है। हमने उसमें पढ़ा था ना, क्या कहते हैं ग्रामर में, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, है ना। तो वो जो संज्ञा कहते हैं वो नाम होता है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, है ना। तो वो नाम जो है संज्ञा, यहाँ ऐसा नियम नहीं है। अब देखिए, बहुत जो बताया अभी वही आ रही कि यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि जो पंचाचारों से युक्त हो, क्या पंचाचारों से युक्त हो उनको आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनि के साधारण है, ये सभी के होता है, ये सभी के होता है। सारे मुनि पठन पाठन करते हैं, सारे मुनि 28 मूल गुण का पालन करते हैं, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे सर्व साधु हो। किंतु शब्द नए से, किंतु शब्द नए से, यानी कि वही बात आ गई कि नाम के अपेक्षा से, शब्द नए से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। एक पदवी दे दी जाती है कि साहब ये आचार्य हैं। अब इनका मुख्य कार्य जो है ना, अपने स्वरूप में रमण करने के साथ साथ अब जब ये बाहर निकलेंगे तो ये काम भी कर सकते हैं, करेंगे। संविरूण नए से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य नाम जानना। अब देखिए ये दो शब्द आए, शब्द नय और संभिरूण नय, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं अभी बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमारा विषय से विषयांतर हो जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ आप नाम नोट कर लो, शब्द नय और संभिरूण नय। देखिए 7 तरीके के नय होते हैं जो जिसमें ये आते हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, संभिरूण एवं भूत। ठीक है, तो उसमें से एक जो उपभेद होता है या प्रभेद होता है वो शब्द नय भी होता है ना, और संभिरून तो होता ही है। तो बस ऐसे ही इनको आप अभी नोट कर लो, आगे समझाएंगे। अब देखो ये आ गया, एक्सप्लेन भी कर दिया उन्होंने कि जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करती हुई करता हुआ है उसे गाय मानना। गाय कहते हैं जो गमन करती है, जो चलता है उसे गाय कहते हैं। अब अगर कोई गाय बैठी हो तो क्या उसे गाय नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं है, लेकिन शब्द नय की अपेक्षा से उसको कहा जाता है। सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं तो उनको गाय कह देंगे, परंतु संविरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है। सो उसी प्रकार यही समझना। समझ में आया? यानी शब्द नय से भी है और संविरूढ़ नय से भी है, पर्याय की अपेक्षा। मेरी पर्याय कैसी है? मनुष्य, इसलिए मैं मनुष्य। गाय की पर्याय कैसी है? त्रियंच। ठीक है, तो ऐसे ही जो आचार्यों की पर्याय वो आचार्य में है, इसलिए उनको उस हिसाब से आचार्य पदवी जानना, उपाध्याय पदवी जानना या सर्व साधु, साधारण साधु जानना। अब नमोकार मंत्र पढ़ा था हमने, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवच्छायाड़म, नमो लोए सब साहुणम। अरिहंताड़म के बाद आए हैं सिद्धाड़म, या सिद्धाड़म से पहले आए हैं अरिहंताड़म। अब आप कहेंगे कि सबसे पहले तो सिद्धों को नमस्कार होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े वो ही होते हैं, उन्होंने मुक्ति सर्व मतलब सर्व प्रकार से मुक्ति प्राप्त की है, शरीर भी नहीं है उनका।
और ये बात तो बड़ी बेसिक सी है, हमने पढ़ी थी, बाल बोध में पढ़ी थी, विद्या विज्ञान में पढ़ी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया जाता है, अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि उसका समाधान यह है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं कि नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की, अपना प्रयोजन, अपना प्रयोजन क्या है, आत्म कल्याण। आत्म कल्याण कैसे होगा, जब हमें हमारा सच्चा मार्ग दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और हम उस पर चलेंगे, तो वो हमारा आत्म कल्याण होगा। तो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा से करते हैं। सिद्ध भगवान उपदेश देते हैं, नहीं देते। अरिहंत भगवान उपदेश देते हैं, देते हैं। तीर्थंकर केवली देते हैं, उपदेश देते हैं। तो वो किसका उपदेश देते हैं, हित का उपदेश देते हैं। किसके हित का उपदेश देते हैं, मेरे हित का उपदेश देते हैं। और जो भव्य जीव होते हैं वो उन उपदेश को ग्रहण करते हैं, भावासन करते हैं, निर्णय करते हैं और आगे अपना आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। तो इस अपेक्षा से वो मेरे सबसे बड़े गुरु हुए और देव भी हुए, है ना। सबसे बड़े गुरु हुए कौन, अरिहंत यानी तीर्थंकर, इसलिए सबसे पहले उनको नमस्कार किया गया। एक वो कहावत है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। तो मतलब क्या, कि गुरु खड़े हैं, गोविंद यानी भगवान भी खड़े हैं, किसके पैर लागू, गुरु के पैर लागू, क्योंकि उसी ने गोविंद का रास्ता बताया है, उसी ने भगवान बनने का रास्ता बताया है। तो अरिहंत भगवान ने भगवान बनने का रास्ता बताया है, इस अपेक्षा से वो मेरे सबसे बड़े गुरु हुए। मेरा प्रयोजन जिससे सिद्ध हो रहा है, मेरा प्रयोजन, मेरा आत्म कल्याण, मेरा अनंत सुख मुझे कहाँ से प्राप्त होएगा, अरिहंत भगवान की बताई हुई वाणी को ग्रहण करके उनके बताए हुए मार्ग पर यथावत चलकर, यथार्थ रूप से ग्रहण करके यथावत चलकर मेरे को मेरा आत्म कल्याण होएगा। सो अरिहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए सर्वप्रथम उनको नमस्कार किया गया है। इस प्रकार अरिहंत आदि का स्वरूप चिंतवन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतवन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। पुनश्च इन अरिहंत आदि को पंच परमेष्ठी कहते हैं। पंच परमेष्ठी जो परम पद में इष्ट हैं, इसलिए उनको पंच परमेष्ठी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उनका नाम परमेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट पद में इष्ट, स्थित, स्थित हो और इष्ट भी हो, सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो, उनका नाम परमेष्टि है। पंच जो परमेष्ट, उनका समाहार समुदाय, उनका नाम पंच परमेष्टि। मतलब पंच मतलब एक ग्रुप, ग्रुप हो गया ना, इन पांचों का ग्रुप हो गया, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनका एक ग्रुप, एक समूह बन गया पंच परमेष्ठी, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से इष्ट हैं और जो परम पद में स्थित हैं, ऐसे परमेष्ठी, है ना। और चूंकि ये पांच हैं, संख्या अपेक्षा नहीं, पदवी अपेक्षा, गुण अपेक्षा, तो ये पांच हैं, तो इसलिए इनका नाम पंच परमेष्ठी जानना। अब यहाँ नाम दे रखे हैं, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श चंद्रप्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांश वासुपूजी विमल अनंत धर्म शांति कुंतुवर मल्ली मुनि सुव्रत नमी नैमी पाशु वर्धमान। नाम के धारक 24 तीर्थंकर वर्तमान में इस क्षेत्र में धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। धर्म तीर्थ का मतलब धर्म प्रभावना, धर्म प्रभावना मतलब मंदिर बनवाना, पंच कल्याण करवाना, भक्ति का आयोजन करवाना नहीं। धर्म प्रभावना मतलब आत्म कल्याण की प्रभावना करवाना, कि तू प्रभु है ये बताने वाली प्रभावना, ये होती है धर्म प्रभावना, धर्म तीर्थ। और इनके गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकों में इंद्र आदि द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विद्यमान है, उनको हमारा नमस्कार हो। पुनः ये जो नाम दे रखे हैं नीचे, अब मैं पढ़ूंगा जो,
ये सब विद्यमान में कहाँ पर हैं, वर्तमान में कहाँ विद्यमान हैं, विदेश क्षेत्र में विद्यमान हैं। 20 तीर्थंकरों के नाम हैं: सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, वृषभान, अनंत वीर, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमी प्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्र में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान हैं। उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भित पना है, परमेष्टि में अभी तक हुए यानी अनादि से लेके अब तक जितने भी परमेष्टि हुए और आगे जितने भी परमेष्टि होंगे, सब उन 5 पदों में गर्भित अपने आप हो जाते हैं, सारे क्षेत्रों के, संपूर्ण विश्व के। तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया गया है। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब, अकृत्रिम का मतलब नेचुरल, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड, है ना। अकृत्रिम जिन बिंब विद्यमान है, मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब, विधि पूर्वक मतलब जिनकी स्थापना की गई है ना। कृत्रिम जिन, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड जिन बिंब विद्यमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मो दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसी ही होती है। अब यहाँ पे कोई कहे कि तीर्थंकर का तो यहाँ पर उदय नहीं है इस क्षेत्र में, मैं विदेश क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, भरत क्षेत्र में पंचम काल में तीर्थंकर का उदय तो है नहीं, यहाँ पर है नहीं, मिलते नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो फिर कैसे करें भैया। जो जिन प्रतिमा है, जिन बिंब हैं, उनमें ही अर्यंत आदि की स्थापना की गई है, उनके सामने ही जाकर साक्षात भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं, अपने दर्शन कर सकते हैं, अपने निज भगवान आत्मा के दर्शन करते हैं। वो ही हितोपदेशी पना वहां पर निकलेगा, मिलेगा, जो एक समव शरण में मिलता है। आपको हितोपदेश यानी आपको अपना आत्म कल्याण करने के लिए समव शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है कि अपना आत्म कल्याण हमारा समव शरण में जाने बिना होएगा, नहीं नहीं। आप मंदिर जाएंगे तो वहां भी समव शरण है, जिनवाणी के सामने बैठेंगे तो वही समव शरण है, जहां भी दिव्य ध्वनि मिलेगी, जिनवाणी मिलेगी, वो समव शरण है। और वही समव शरण है, और समव शरण तभी कहा जाता है जब आप उससे अपना आत्म कल्याण करते हो। वरना कई ऐसे जीव भी हैं जो घूम फिर के वापस आ जाते हैं समव शरण में, समव शरण को वो समव शरण क्या, वो तो टूरिस्ट स्पॉट समझ के घूमकर वापस आ जाते हैं। वैसे बहुत असंख्यात जीव हैं। अपना आत्म कल्याण करना है तो अपने समव शरण में जाना है, अपने समव शरण में। अब समव शरण से मतलब वो तीर्थंकर वाला समव शरण नहीं, अपना जो अंदर देह देवालय में विराजमान में भगवान आत्मा, उसका जो समव शरण है उसमें जाना है। केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए व गूंथे गए अंग प्रकीर्णक का मतलब द्वादशांग जिनवाणी, ये जिनवाणी हमारी द्वादशांग अंगों के रूप में लिखी गई है। अंग मतलब पार्ट्स के रूप में, जिसके 12 पार्ट्स है, द्वादशंग, द्वादशांग, द्वादश अंग, द्वादश का मतलब 12 अंगों के रूप में ये लिखी गई है। अंग प्रकीर्णक उसके अनुसार अन्य आचार्य आदि द्वारा रचे गए ग्रंथादिक गणधरों की बातें सुनकर, मतलब उनके उपदेश सुनकर उनको आचार्यों ने ग्रहण किया, फिर उनको अपनी लेखनी में उतारा। तो ऐसे ग्रंथादिक ये सब जिन वचन है, ये भी जिन वचन है जो हम पढ़ रहे हैं। ये कोई आचार्य कुंद कुंद आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने अपने घर की बात, अपने मन की बात नहीं लिखी है। ये सब वही बातें हैं जो सर्वज्ञ देव ने बताई हैं, जो आचार्यों ने लिखी हैं, वही बातें हैं। स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं। स्यादवाद मतलब क्या, स्यात पद के साथ, स्यात पद के साथ, स्यात मतलब होता है अपेक्षा से कथन कहना किसी चीज का,
यानी कि बिल्कुल निर्णय करके, ऐसा नहीं कि एकांतवाद में रहकर, अनेकांत कथन है, एक अनेकांत। तो स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। जिनवाणी का चिन्ह कैसा है? स्यादवाद, है ना। न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, बिल्कुल न्याय मार्ग में डटी हुई है, कहीं इधर से उधर नहीं है। इसलिए प्रामाणिक है, इसलिए प्रामाणिक है। ऐसा नहीं कि किसी ने अपने मन की बात कह दी और वो प्रामाणिक मान ली, नहीं, सर्वज्ञ की बात है। तो सर्वज्ञ भी खुद बोलते हैं कि इसको परीक्षा करके पहचानो, परीक्षा करके निर्णय करो, परीक्षा प्रधानी बनो, कसौटी पे कसो, उसके बाद निर्णय करो, उसके बाद भावासन होगा। जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है। तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? जब तक आपको महिमा नहीं आएगी। महिमा कैसे आएगी? जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि आप में क्या क्या गुण हैं और उन गुणों में क्या क्या महिमा भरी पड़ी है। आपका जो द्रव्य है वो कैसा द्रव्य है, आप कौन है। अरे बना बनाया भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, अभी भगवान है, अभी भगवान है। हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, बस नक्की करना है, तू परमात्मा ही है। अरे पर्याय में जब प्रकट होगा तब होगा। अगर अपने को अपनी परमात्मा महसूस किया, अनुभव किया, तो पर्याय में तो प्रकट हो ही जाएगा। उन्हें हमारा नमस्कार हो। किसको? शास्त्रों को, ऐसी जिनवाणी को। ये जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये दिव्य ध्वनि ही है। और दिव्य ध्वनि है तो इन्हीं, यही अरहंत हैं, यही सिद्ध हैं, यही आचार्य हैं, यही उपाध्याय हैं, यही साधु हैं, क्योंकि उनकी भी यही वाणी है, उन्हीं की वाणी है ये, है ना। चैत्यालय, आरेका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याणक काल आदि काल, तथा रत्नत्रय आदि भाव। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि भाव, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तथा जो किंचित विनय करने योग्य है, उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। किंचित विनय करने योग्य यानी कि जो पंच परमेष्टि में नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने का, मेरे आत्म कल्याण तक, मेरे आत्मा तक पहुंचने का, मेरे शुद्धात्मा तक पहुंचने का जो मुझे मार्ग बताने वाले मेरे गुरु हैं, है ना, उनको भी विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अब वे अर्हंतादिक इष्ट कैसे हैं, सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो, दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो, वही अपना इष्ट है। वही अपना इष्ट है, यानी कि जिस कार्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, मेरा प्रयोजन क्या? आत्म कल्याण, सुखी होना। अगर मुझे वहां पर वीतरागता का पोषण हो रहा है, मेरा मेरा आत्महित सद रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है? इष्ट है। मुझे एक बिजनेस डील मिली, 1 करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है, तो वो क्या सुख बुद्धि है? अरे वो सुख क्या, वो सुखाभास भी नहीं है, वो तो मात्र दुख का कारण है। क्योंकि जरा इधर से इधर हुआ, इधर से उधर हुआ, तो 1 करोड़ आने की तो छोड़ो, जा भी सकते हैं। डील तो ऐसी बात है। वो तो कर्मोदय के ऊपर अधीन है। ये तो अपने पुरुषार्थ के ऊपर अधीन है भाई, अपना पुरुषार्थ तेरे हाथ में है। पुरुषार्थ करेगा तो अपनी आत्म सिद्धि की तरफ बढ़ेगा। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। किसका नाश होता है? सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। कितना सुंदर सुंदर है। तो इस प्रकार आज हमने आचार्य, उपाध्याय, साधुओं का स्वरूप जाना, उनके पूज्यत्व का कारण जाना, और ऐसे पंच परमेष्ठी को बारंबार नमस्कार हो। ऐसे पंच परमेष्ठी जिन्होंने हमें अपना आत्म कल्याण, अपना आत्महित साधने का उपदेश दिया, ऐसी जिनवाणी के द्वारा उनको नमस्कार हो। और उनको
उनके द्वारा बताई गई जो वाणी है, उपदेश है, उनको अपने जीवन में हम अंगीकार करें, अपना आत्म कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।